माता देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन 27 ऋषभ विहार दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड गुवाहाटी असम। तुम पद पंकज पूजते, तुम पद पंकज पूजते, विघ्न शोक टल जाए, विघ्न रोग टल जाए, शत्रु मित्रता को धरे, विष निर्विषता थाए। हे जिनेश्वर, आपके चरण कमलों की पूजा करने से रोग और शोक मिट जाते हैं। भोले भोले जीव भटक जाते हैं, उन्हें कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई और बार बार जिनालय जाने पर भी ठीक ना हुई तो कहेंगे अब मंदिर जाने से क्या फायदा। उन्हें कोई आपत्ति विपत्ति आ गई, मुनिराज का आशीर्वाद लेने के बाद भी रास्ता ना निकला तो कहेंगे मंदिर जाने से क्या फायदा। खूब कोशिश की बड़े दादाजी, फिर भी मर गए, हमारे दादाजी मर गए, भगवान ने बचाया नहीं, अब हम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे। और ऐसे भोले भोले लोग मिलेंगे कि ढेर सारा तो कर्म कर रखा है, ढेर सारा तो सत्ता में पाप पड़ा हुआ है, पुण्य के बल से कुछ ना कुछ लाभ ही हो रहा था, उनने अब अपनी मूर्खता से पुण्य का रास्ता और छोड़ दिया। मिलेंगे ऐसे लोग आपको, बोले 4 महीने से जा रहे थे, देखो हमें तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, उल्टा जॉब और छूट गई, काम और बिगड़ गया, ना बेटी की शादी हुई, ना नया घर खरीद पाए, क्या मिला हमको। और ऐसे हिसाब लगाते हैं। अरे भाई, संसार की चीजों से हिसाब मत लगाइए, और लगाना है तो कभी पहले पहले का जो कर्ज है वो भी तो लगाइए हिसाब, कि पहले का भी तो हमारी सत्ता में कितना सारा खोटा कर्म पुण्य अपुण्य पड़ा हुआ है। जब तक वो न छूटेगा तब तक नया कैसे आएगा। कुएं का सड़ा हुआ पानी जब तक बाहर न निकल जाएगा तब तक अच्छा पानी कहाँ से आएगा। ऐसे ही जब तक अपना कोई विपाक है वो ना निकल जाएगा तब तक जय जयकार कहाँ से होगा। कभी भी देव शास्त्र गुरु का चरण सानिध्य छोड़ने लायक नहीं है। सौभाग्य से यहाँ तक पहुँचे हैं, इस सौभाग्य को सौभाग्य रहने दो। धन्य हैं संसारी, देखो तो कितने निर्मोही हैं। बोलो, ज्यादा निर्मोही जो हैं, ज्यादा त्यागी जो हैं, वो संसारी हैं कि सन्यासी हैं? बोलो बोलो ज्ञानी। ज्यादा त्यागी तो हम समझते हैं कि संसारी हैं। देख लो आप, सबसे ज्यादा निर्मोही कौन है? संसारी हैं। क्यों? विचार करना। आप सोच रहे हो कि महाराज जी चूक रहे हैं, सन्यासी बोलना चाहिए। महाराज जी चूक नहीं रहे हैं, सही कह रहे हैं कि सन्यासी जो है वह कम निर्मोही है, संसारी जो है वो ज्यादा निर्मोही है। सन्यासी जो है वो कम त्यागी है, संसारी जो है वो ज्यादा त्यागी है। विचार तो करना। मुनिराज ने तो थोड़ा बहुत छोड़ करके, 2-4 घर संपत्ति छोड़ करके अपार आत्मानंद का सुख पाने का पुरुषार्थ किया है। छोड़ा तो इतना सा है और पाना है पूरा साम्राज्य, शुद्धात्मा स्वरूप, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। और ये संसारी देखो, इनने कितना बड़ा त्याग किया है कि एक छोटे से घर के लिए, एक लाड़ी के लिए, एक बाड़ी के लिए जिंदगी को कबाड़ी बना दिया। एक छोटी सी दुकान के लिए मंदिर छोड़ दिया, अभिषेक छोड़ दिया। ज्यादा त्यागी कौन है? नहीं, विचार करिए कभी इस तरह से। इसने जिन चीजों से अथाह लाभ होने वाला था उनका त्याग कर दिया।
और क्या चीजें पकड़ रखी हैं, जैसे बहुत थोड़ा लाभ होना है या लाभ नहीं ही होना है। ज्यादा त्यागी कौन हुआ? आत्म कल्याण का मार्ग छोड़ के बैठा हुआ व्यक्ति सबसे बड़ा त्यागी है। ऐसे जीव सिद्ध बनते हैं सौभाग्यशालियों, जो सर्वसंग त्यागी मुनिराज होते हैं। धर्मात्मा जीव उनकी वैयावृत्ति के लिए समय निकाल लेते हैं। होता है, अभी हम देख रहे हैं यहाँ कुछ श्रावक ऐसे हैं, निरंतर लगे रहते हैं, भले गिनती के हों कम हों, लेकिन अधिकतम टाइम देवशास्त्र गुरु की सेवा में देते। तो 4 श्राविकाएं भी हैं। और वैयावृत्ति का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल पांव दबाना। एक प्रश्न है कि सिर दबा सकते हैं क्या? भाई, सिर दर्द कर रहा है तो सिर दबाओ, पैर दर्द कर रहे तो पैर दबाओ, शरीर में कोई दर्द नहीं है तो फिर क्या दबाओ? दबाओ, कुछ मत दबाओ। फिर क्या करें? हम तो देखते हैं कि हमें तो कोई भी दबाता है। हाँ भाई, कमजोर को सब कोई दबाता है। 2 अर्थ होते हैं उसके। राजेश जी कह रहे 2 अर्थ होते हैं। 2 अर्थ होते हैं। एक वैयावृत्ति का दबाना भक्ति है, और एक किसी तरह से दबाव डालना वो गलत बात हो जाती। आशय समझना, अगर मुनिराज के लिए आपके हाथ पांव दबाने की कोई जरूरत नहीं तो हाथ पांव मत दबाइए। फिर बिहार में चलने की जरूरत है तो वो कर लीजिए, चर्या में आवश्यकता है वो कर लीजिए, सर्दी लग रही है तो उन्हें ऐसा कुछ उपचार करें हाथों से कि उष्णता बढ़े। जरूरी थोड़ी है सिर ही दबाना। तो दबाना चाहिए मुनिराज का सिर की नहीं? मुनिराज तो बहुत बड़े हैं। तो भाई, वैयावृत्ति के निमित्त से अगर आप शुद्ध वस्त्र पहने हैं, शुद्ध हैं, तो उनके सिर भी दबा सकते। जैसे गुरु महाराज थे कि एक आचार्य श्री धर्मसागर जी थे, वो सिर नहीं दबाते थे। वो कहते थे कि मेरे सिर पर तो हाथ वही व्यक्ति लगा सकता है जो मेरा गुरु हो। लेकिन हम भी अक्सर कर श्रावकों को सिर पर हाथ नहीं लगाने देते। अगर आपके वस्त्र आदि की पूर्ण शुद्धि है, आप व्रती हैं और आवश्यकता है तो आप सिर दबाइए। और केवल भक्ति पर उपचार वश करना है तो थोड़ा सा पाँव में दबा लिया, हाथ छुआ लिया, और फिर वहां बैठ के स्वाध्याय सुनो, जाप करो। पूरा उपयोग होता है समय का। ये है सेवा वैयावृत्ति। तो मनुष्य क्या तिरेंच भी करते हैं, और फल परिणामों का होता है। आप कहोगे महाराज जी ने हमें तो वैयावृत्ति करने नहीं दी। आकुलता मत करो, जरूरत नहीं थी और वैयावृत्ति नहीं कराई, वो ही वैयावृत्ति है। यानी उन्हें लग रहा था कि आवश्यकता नहीं है, बैठो, कुछ जरूरत नहीं है, अभी नहीं करना, अब नहीं कराई। तो आकुलता नहीं करिए, वही उनकी वैयावृत्ति की जिसमें उनकी सहजता है। साधु समाधि सदा मन लावे, क्षमता कैसे बनी रहेगी वो करो। नहीं, हम तो वैयावृत्ति करने आए हैं, करके जाएंगे, दर्शन करने आए हैं, करके जाएंगे, है ना वो गीत है। तो वो आकुलता बढ़े किसी की, वो काम नहीं करना चाहिए। पुण्य कमाने वाले तो त्रियंच पर्याय में भी कमा लेते हैं। इसमें एक और बात कही है कि जो मुनि की रक्षा के निमित्त से सुअर ने सिंह से युद्ध किया ना, मुकाबला हुआ, कौन से भाव थे कि सुकर को देव की पर्याय मिल गई, और कौन से भाव थे कि शेर नरक चला गया। ज्ञानी आचार्य समंत्रभद्र जैसे समर्थ आचार्य ने भी इसको उदाहरण के रूप में लिया। 4 दान में अभय दान के अंतर्गत सुकर को लिया।
रत्नकुंड श्रावकाचार्य का श्लोक बोलो। श्रीसेन वृषभ सेने कौंडेसा शुक्रश्च दृष्टांताः। श्रीसेन आहार दान में प्रसिद्ध हुए, जो बाद में शांतिनाथ भगवान बने। वृषभ सेना औषधि दान में प्रसिद्ध हुई। माताओं, हम तो वैयावृत्ति कर नहीं सकते हैं, महाराज जी को तो हम छू भी नहीं सकते हैं। भाई, महाराज जी को कोई नहीं छू सकता है, आप नहीं छू सकते हैं, लेकिन अकेला छूने का नाम वैयावृत्ति है क्या? वैयावृत्ति औषधि दान। और आयुर्वेद कहता है आहार दान तो दान है ही, और आहार दान औषध दान भी है। आहार हो गया ना ठीक से। अब देखिए, आपका सिर दर्द कर रहा है, मितली हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, एक बार अच्छे से आहार हो जाए, शांति से व्यवस्थित, वो सारी दर्द खत्म हो जाते हैं। क्यों? जो विटामिन की जरूरत थी, जो पानी की जरूरत थी, जो वो सारी चीजें पूरी हो गई, बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसलिए कहा है अन्नम वै प्राणः और आहारमेव औषधम। तो ये वैयावृत्ति हुई, जो आहार दान किया, शुद्ध आहार बनाया। सर्वौषधीनां मसनम प्रधानम चरक संहिता। सब औषधियों में भोजन ही प्रमुख है, बिल्कुल सत्य है। इसलिए अपने यहाँ एक परंपरा रही, कोई अजनबी व्यक्ति भी हो और वो भूखा जैसा दिखता हो तो पूछेंगे, भाई कुछ खाओगे या भोजन करके जाना। सबसे बड़ा दान हो गया। वो एक बार संतुष्ट हो गया, 24 घंटे उसके शांति से कहीं भी निकल जाएंगे। अच्छा, बात दान की है, हम शास्त्र दान की बात करें। जी, जो स्कूल के लिए, जो बच्चों के लिए ड्रेस देंगे, किताब देंगे, काफ़ी देंगे, बैठने की व्यवस्था बना देंगे, रूम बना देंगे, ये सब किस दान में आएगा? ज्ञान दान का मतलब ये नहीं है कि केवल किताब दे दो, हम तो किताब ही छपवाएंगे। साहब, किताबें तो 1 लाख छप गई वो, और अभी इधर उधर फड़ी फिरती हैं। अब मंदिर में दिवाली आ रही है तो मंदिर में किताबों का यूं ढेर लग जाता है। किताबें छपना चाहिए, जो आप प्रकाशित हैं, बहुत जरूरी है। मंदिर बनना चाहिए जहाँ जरूरत है, नहीं तो और सारे काम हैं। ये भी शिक्षा का ही दान है, ज्ञान का ही दान है कि विद्यार्थियों को वस्त्र दो। भी विद्यार्थी वो वस्त्र पहन करके विद्या का अभ्यास करेंगे। उनके लायक किताबें दो, कोरी कापियां दो, उसमें लिखेंगे, पढ़ेंगे, वो ज्ञानी बनेंगे। और धर्मात्मा दान देंगे, वो धर्मात्माओं के संस्कार उस आदिवासी बालक में भी आ जाएंगे, असर पड़ता। ये भी शिक्षा दान है, ज्ञान दान। कुंद कुंद स्वामी कोंडेश ग्वाला की पर्याय, गजब का उदाहरण है। आप इसको 1000 बार सुन लेते हैं फिर भी सुनने की इच्छा होती है। और एक लाइन में इतना ही कहें कि एक ग्वाला था, पूरा जंगल जल गया, उसने देखा एक पेड़ हरा है, उस पेड़ के पास जाके देखा इसमें शास्त्र धरा है। शास्त्र लेकर के उसने विचार किया कि ओहो, ये तो अद्भुत है। और वह कोई मुनिराज जब सेठ के यहाँ पधारे तो सेठ ने कहा कि भाई ये शास्त्र इन्हें दो, और वो शास्त्र मुनि को दिया। ओ जीव, ग्वाले की तुच्छ पर्याय को छोड़ करके कुंद कुंद जैसा समर्थ आचार्य हुआ। ज्ञान दान, अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। ज्ञान दान के बाद जिसकी अपन बात कर रहे थे, अभय दान। भाई, आप कहोगे ये सब तो ठीक है, वैयावृत्ति में पांव दबा दी, ये दबा दी, लेकिन महाराज जी के साथ चलने की क्या जरूरत है? महाराज जी को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वीतरागी निर्ग्रंथ तपस्वी ने तो अपने बल पर ही सब कुछ त्याग किया है और अपनी पूर्ण उपलब्धि के लिए ही उन्होंने वो मार्ग चुना है। उनको ज्यादा जरूरत नहीं है, जरूरत है आपको। आप उनके साथ अगर 100 कदम चलेंगे, आप उनके साथ अगर 10 कदम चलेंगे तो आपको 1000 कदम वो चला करके ले जाएंगे।
आगे बढ़ाएंगे, पुण्य बढ़ेगा। ये अभयदान है आपका, पद विहार करना। आपको कोई जरूरत नहीं पद विहार करना, आप गाड़ी में बैठ के आराम से पहुंचिए। नहीं, हम महाराज जी के साथ चलेंगे। आप बोल नहीं रहे हो कि महाराज जी मैं अभयदान कर रहा हूं आपको, लेकिन साथ में चल रहे हैं आप, तो बड़ा संग भी है। उन्हें भी कोई विकल्प नहीं होता है कि कोई पत्थर फेंकेगा, कि कोई गाली देगा, कि कोई रोकेगा टोकेगा। क्यों? सक्षम श्रावक साथ में चल रहे, कोई कुछ कहेगा तो ये आप संभाल लेंगे। ये कौन सा दान हो रहा है? मुनि संग एकदम निर्भय। मुनि तो निर्भय ही होते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति भी हो तो वो एकदम निर्भय बने हुए हैं। अभयदान आप महाराज जी आप विहार करिए, सब व्यवस्था हो जाएगी। जहां श्रावक नहीं है वहां भी हम उपस्थित हो जाएंगे। अभयदान बहुत बड़ा है। इस सूकर को ऐसे ही नहीं मिल गई देव पर्याय, बहुत बहुत ज्यादा अद्भुत परिणाम वाला काम किया उस जीव ने। उसकी पहले वाली कहानी आपको मालूम हो कि पहले इस सूकर का जीव जो है ना, एक देविल नाम का कुम्हार है ना, देविल नाम का कुम्हार है, सुनार है। और जो शेर वाला जीव है वो पिछले भाव में धम्मिल नाम का नाई है। दोनों के पास कुछ पैसा हो गया, उनने विचार किया गांव में आते हैं लोग, बहुत परेशान हो जाते हैं, बैठने की भी जगह नहीं है, ऐसा करते हैं एक रूम जैसा बना देते हैं। आप लोग बनाते ना संत भवन, मुनिराज यहाँ आते हैं तो विराजेंगे, उनका धर्म लाभ मिलेगा। बनाओ कोई अच्छी सी बसती का बनाओ। बना दिया। देविल ने क्या किया कि एक दिन एक मुनिराज निकल पड़े, बाहर पेड़ के नीचे वहां बैठ गए। उसने देखा कि मुनिराज आए हैं, आग्रह किया कि आप पधारिए, हमारी वसति का है, अतिथियों के लिए है, आप भी वहां विराजमान हो जाएं। बाहर बहुत ठंड है, जानवरों का भी खतरा है। अब उन्हें क्या मालूम है कि कितने बड़े वीतरागी मुनि हैं और जानवरों से डरने वाले नहीं हैं, जिनवर बनने वाले हैं। मुनिराज ने फिर भी प्रार्थना स्वीकार की। कई बार लोगों को लाभ देने के लिए मुनिश्री की कृपा हो जाती है। जैसे वहां रुक गए, खड़े हो गए, मुड़ के देख लिया, वहां से निकल गए, कुछ पुण्य बरगणाएं। कुछ नहीं, बैठ गए अंदर सामायिक में बैठ गए। इतने में धम्मिल आया, कहीं से पकड़ के लाया लंबे तिलक वाले छापे वालों को। ये भी अतिथि हैं, ये रुकेंगे। देविल ने कहा कि भाई इनके पास तो इतने सारे कपड़े हैं, ये तो बाहर भी रुक सकते हैं। धम्मिल ने कहा ना, गांव के बाहर से मैंने लाया हूं, ये भी तो साधु संत है। उसने कहा भाई ये साधु संत मान लो भले, लेकिन इनके पास तो कितनी सारी व्यवस्था है, इतना बड़ा चादर है, इतने सारे कपड़े हैं। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन। बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन। 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92। माउंट लिटराजी स्कूल, बड़ौत। चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम।